Good morning, students. Today we are starting our chapter number 7 from Freshwater Fish Culture paper 2, that is second chapter of our uh, paper 2, Freshwater Fish Culture paper 2, Limnology. We have to study Introduction to Limnology, Inland Water Type, Biological and Chemical Measures of Water Quality. These three topics we will study in this chapter. And next topic is concept of productivity, standing crop, rate of removal and rate of production. This topic is deleted from our syllabus. So we will study these first three topics of this chapter. Introduction to Limnology. Freshwater is a physical and biological link between ocean and land and consists of river, lake, etc. So फ्रेश वाटर ओशन एंड लैंड के बीच में फिज़िकल और बायोलॉजिकल लिंक बनाए रखता है, जो कि किससे बने हैं? रिवर्स, लेक्स एसेट्रा, पॉन्ड. Such of a study of organism in relation to freshwater habitat constituent freshwater ecology. फ्रेश अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इन रिलेशन टू फ्रेश वाटर हैबिटेट मीन्स जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, फिश हो गए और बाकी ऑर्गेनिज्म हो गए, उनकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे उनका रिलेशन देख रहे हैं. और वो उस स्टडी करते हुए वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, उसका सराउंडिंग कैसा है, तो ये सब किस में आता है? लिम्नोलॉजी में आता है. लिम्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं और उनके ऊपर पड़ने वाले इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं. तो सराउंडिंग में कैसा इफ़ेक्ट है, वाटर कैसा है, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सब हम लोग किस में स्टडी करते हैं? लिम्नोलॉजी में स्टडी करते हैं. वेयर एज फिजियोकेमिकल and biological aspects of fresh water comes under the term limnology. तो वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो है, लेक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, तो इनमें इनके जो भी फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं. इन अदर वर्ड, लिम्नोलॉजी एम्ब्रेसेस the biochemical and ecological characteristic of fresh water organism. मीन्स हम लोग उनसे रिलेट करके जो ऑर्गेनिज़म उनमें प्रेजेंट है, जो एनिमल्स उसमें प्रेजेंट है उस वाटर बॉडी में, उनसे रिलेट करके जब हम लोग ये पढ़ाई करते हैं, हम लोग जब स्टडी करते हैं, इसे हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं. उसकी बायोकेमिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग पढ़ते हैं इन रिलेशन विद दैट ऑर्गेनिज्म, उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं. फ्रेश वाटर इकोलॉजी रिफ्लेक्ट्स ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट. तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी क्या रिफ्लेक्ट करती है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट. मीन्स वो जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में है, उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये रिफ्लेक्ट करता है फ्रेश वाटर इकोलॉजी. तो सिंपली अगर लिम्नोलॉजी देखें तो लिम्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? किसी वाटर बॉडी की स्टडी इन रिलेशन टू दैट ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है, उनके साथ कैसा रिलेशन है. मीन्स वो वाटर बॉडी के केमिकल एस्पेक्ट, उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है उस ऑर्गेनिज्म पे, उसकी स्टडी करना मीन्स लिम्नोलॉजी है. नेक्स्ट इज inland water types. Inland water broadly grouped into two main categories
सच एज लेंटिक हैबिटेट एंड लॉटिक हैबिटेट। तो इनलैंड वाटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेंटिक हैबिटेट एंड लॉटिक हैबिटेट। लेंटिक हैबिटेट कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडिंग वाटर टाइप्स सच एज पॉन्ड, लेक, स्वैम्प एसेट्रा। तो लेंटिक हैबिटेट को मीन्स क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर बॉडी होती है, जो फ्लो नहीं होती है कंटिन्यू, जैसे रिवर कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, तो ऐसी वाटर बॉडी मीन्स स्टैंडिंग, स्थिर जो होते हैं वाटर बॉडी, ऐसी जो वाटर बॉडी है उनको लेंटिक हैबिटेट कहा जाता है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, स्वैम्प एसेट्रा। नेक्स्ट देखो लॉटिक हैबिटेट हैविंग रनिंग वाटर। लॉटिक हैबिट मीन्स जो पानी रनिंग होता है, मीन्स बहते रहता है, ऐसे वाटर बॉडीज, इस बॉडीज़ को क्या कहते हैं, लॉटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर एसेट्रा। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, स्ट्रीम, स्प्रिंग, रिवर झरना, स्प्रिंग मतलब, स्ट्रीम मतलब जो छोटी नालियाँ होती है, और रिवर नदी। तो ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यू बहना इनका चालू रहता है, तो ऐसे वाटर बॉडी को लॉटिक हैबिटेट कहते हैं। लेंटिक एंड लॉटिक हैबिटेट्स आर नॉट शार्पली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड समटाइम्स फॉर्म इंटरमीडिएट हैबिट। तो कभी कभी क्या होता है, लॉटिक भी नहीं होता है, मीन्स कुछ टाइम के लिए वो फ्लो होता है वाटर, कुछ टाइम के लिए स्टैंडिंग होता है, तो वो शार्पली डिफाइन नहीं कर पाते, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि लेंटिक हैबिट है या लॉटिक हैबिटेट है। तो इस टाइम पे हम लोग उसको क्या फॉर्म करते हैं, वो इंटरमीडिएट हैबिटेट, मीन्स लेंटिक भी नहीं और लॉटिक भी नहीं, तो वो उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट हैबिटेट होता है। The erosion of soil and the activities of organism result in the formation of different graded habitat। तो इसके अलावा भी अलग तरह का हैबिटेट बनाते हैं, जब सॉइल इरोजन होता है या फिर एनिमल्स की एक्टिविटीज़ उसमें होती है, तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ग्रेडेड हैबिटेट। तो लेंटिक भी नहीं होता, वो लॉटिक भी नहीं होता, तो वो एक डिफरेंट ग्रेडेड हैबिटेट तैयार हो जाता है। लेंटिक और स्टैटिक हैबिटेट। लेंटिक और स्टैटिक इन्वायरमेंट आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस। लेंटिक और स्टैटिक इन्वायरमेंट कब बनता है, जब फिजिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस का मल्टीपल इफेक्ट वहाँ पे होता है। दीज हैबिटेट आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फिर इनको और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो देखिए लेंटिक में लेक, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, बॉग है, पॉन्ड है, मार्श, स्वैम्प, तो ये सब क्या है, लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक हैबिटेट है। तो लेंटिक हैबिटेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एफिमेरल्स, सेमी परमानेंट, परमानेंट। एपिमेरल्स, अभी एपिमेरल्स का देखते हैं। एपिमेरल्स किसे कहते हैं, आर प्योरली टेम्पररी हैबिटेट एंड ग्रुप इनटू। तो ये वाले जो वाटर बॉडी होती है वो प्योरली टेम्पररी होती है, मीन्स सीज़न, जैसे सीज़न पानी का सीज़न है तो पानी कहीं पे भर जाता है और फिर धूप काले में वहाँ पे पानी नहीं होता, तो इस तरीके के जो हैबिटेट होते हैं उसे एपिमेरल्स कहते हैं, मीन्स प्योरली टेम्पररी, हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं। इसमें फर्स्ट है पॉडल्स एंड पूल्स, पलॉडल वाटर जिसमें स्वैम्प एंड बॉग वाटर आता है। नेक्स्ट इज़ ब्रूक एंड फोर्थ इज़ क्रीक्स। तो ये सब है एपिमेरल्स, जिसमें हमेशा के लिए पानी नहीं रहता, तो ये प्योरली टेम्पररी बेस पे होते हैं ये हैबिटेट। नेक्स्ट इज़ सेमी परमानेंट, मीन्स सेमी परमानेंट है ये, मतलब कभी कभी रह जाते हैं बहुत दिनों तक या सालों तक, और कभी कभी ये सूख जाते हैं, जैसे पॉन्ड, डैम्स एंड ट्रेंस। तो डैम कब फुल होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ट्रेन मीन्स स्मॉल माउंटेन लेक जो होता है, ठीक है। और पॉन्ड, तो ये सब जो वाटर बॉडीज़ है ये सेमी परमानेंट वाटर बॉडीज़ है। नेक्स्ट इज़ परमानेंट हैबिटेट।
परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए वो वाटर बॉडी रहती है। आर लार्ज वाटर बॉडीज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लेक्स। तो जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है जिसमें का पानी सूखता नहीं है वो परमानेंट होता है, तो उसमें आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लेक्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा लैंटिक हैबिटेट में एपीमेरल्स जो कि प्योरली टेम्पररी होते हैं। उसके बाद सेमी परमानेंट, ठीक है, जिसमें पॉन्ड, डैम्स एंड ट्रेंस आते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा परमानेंट जिसमें पानी परमानेंटली उसमें होता है, वाटर बॉडी परमानेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड, पूडल्स एंड पूल्स। तो पूडल्स एंड पूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दीज हैबिटेट्स आर एक्सट्रीमली टेम्पररी एंड हैज़ डिफरेंट इकोलॉजी इन द नंबर ऑफ वेज। तो ये जो हैबिटेट्स होते हैं पुडल्स एंड पूल्स वो टेम्पररी होते हैं। एक्सट्रीमली टेम्पररी मीन्स ज़्यादा महीने नहीं रहते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते। एंड हैज़ डिफरेंट इकोलॉजी इन नंबर ऑफ वेज, और उनकी इकोलॉजी भी बहुत अलग होती है बाकी वाटर बॉडी से। सबस्ट्रेटम इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंड, सॉफ्ट क्ले और मड। तो जो सबस्ट्रेटम होता है वो किससे बना हुआ होता है? नीचे क्या होता है सबस्ट्रेटम पे? सैंड, सॉफ्ट क्ले और मड। ड्यू टू स्टेबल नेचर द वाटर बॉडीज़ आर रिच इन माइक्रोफ्लोरा। तो इनका स्टेबल नेचर होने के कारण वाटर बॉडीज़ में माइक्रोफ्लोरा ज़्यादा हो जाता है। मीन्स माइक्रोफ्लोरा मीन्स अलग अलग तरीके के उसमें प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स तैयार हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिक। Decayed aquatic plants and detritus accumulated on the bottom and provides food for large number of aquatic organism। तो जो एक्वेटिक प्लांट है वो डिके हो जाते हैं, उसी में सड़ते हैं, और डिट्रीटस जो वेस्ट है वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है बॉटम पे, एंड प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एज अ फूड वो मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ डिट्रीटस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन फॉस्फाइड्स। तो जो डिट्रीटस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीथेन और हाइड्रोजन फॉस्फाइड तैयार होता है, वहाँ पे बन जाता है। और जो फॉस्फाइड्स है, फॉस्फाइड राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन इट कैचेस फायर। तो जो फॉस्फाइड जो तैयार होता है वो सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, और उससे क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फायर कैच कर लेता है। पूल्स एंड पूडल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर डिफर इन मैनी वेज इन वाटर मूवमेंट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, फ्लोरा एंड फाउना एक्सेट्रा फ्रॉम अदर बॉडीज ऑफ वाटर। तो पूल्स एंड पूडल्स जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से तैयार होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिफर होती है इनकी मतलब इनका जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है दूसरे वाटर बॉडी से। तो इनका जो वाटर मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं इनमें, फ्लोरा एंड फौना अलग होता है, मीन्स डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर वाटर बॉडीज़। तो बाकी अदर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी बात करें तो इनका जो इकोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड, पलॉडल वाटर। पलॉडल वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट सच एज। पलॉडल वाटर जो होते हैं 2 टाइप के हैबिटेट उसमें है, स्वैम्प्स एंड बॉग वाटर। स्वैम्प और बॉग का मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में शो किया था। ये देखिए यहाँ पे बॉग और ये स्वैम्प इस तरीके का होता है, बॉग एंड स्वैम्प। In swamp, fluctuation in animal population is observed and this is due to season and depth of water। तो स्वैम्प जो होते हैं उसमें एनिमल पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन होती है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू
सीज़न एंड डेप्थ ऑफ वाटर, तो सीज़न के अनुसार, अगर सीज़न रेनी सीज़न है तो उसमें पानी ज़्यादा होता है, डेप्थ अच्छी होती है। बाकी सीज़न में जो पानी है वो कम होता है और डेप्थ भी कम होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे एनिमल की पॉपुलेशन वेरी होती है। मीन्स जब ज़्यादा वाटर होता है तब पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑन द सरफेस ऑफ स्वैम्प्स व्हिर्लिंग बीटल्स, जो बीटल्स होते हैं इंसेक्ट, वो पानी के ऊपर जो बीटल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वो व्हिर्लिंग मूवमेंट करते रहते हैं वहाँ पे। बग्स, स्पाइडर, वाटर स्पाइडर, यहाँ पे स्पाइडर होना चाहिए था, ट्राइडर आ गया है। तो इसमें अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, व्हिर्लिंग बीटल्स, बग्स, स्पाइडर, वाटर स्पाइडर, फ्रॉग्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड ऑन द फ्लोटिंग वेजिटेबल। तो जो फ्लोटिंग वेजिटेबल्स है, मीन्स जो स्वैम्प्स होते हैं उनमें जो वीड्स होती है, उन वो लीव्स पर अलग अलग तरीके के इंसेक्ट पाए जाते हैं, फ्रॉग पाए जाते हैं। इन इमरजेंट वेजिटेशन बर्ड्स आर फाउंड, जो इमरजेंट वेजिटेशन होता है वहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं। इन ड्रॉट पीरियड मीन्स जब सूखा होता है, जब ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो मैनी इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड अदर एनिमल्स आर प्रेजेंट। तो उस टाइम पे जब पानी बहुत कम होता है, सूखा होता है, उस टाइम पे इंसेक्ट, स्नेल और अदर एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। सर्टन हार्डी फिशेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस वाटर, कुछ हार्डी फिशेज भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। पलॉडल वाटर कंटेन्स लेस डिजॉल्व O2 एंड मोर ऑर्गेनिक मैटर, तो इसमें ऑक्सीजन की लेवल डिजॉल्व O2 कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होता है। ड्यू टू शैलोनेस देयर इज़ लैक ऑफ वाटर सर्कुलेशन, तो शैलो होने के कारण इसमें वाटर सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। एक्यूमुलेशन ऑफ पीट एंड एसिडिटी ऑफ वाटर हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ स्वैम्प एनिमल, तो पीट एक्यूमुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, मीन्स मॉस, जो ग्रीन ग्रीन मॉस तैयार हो जाता है सरफेस पे, वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जो वाटर बॉडी है वो पूरा ऊपर से ग्रीन ऐसे चादर की टाइप दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, पीट एक्यूमुलेशन। एंड एसिडिटी ऑफ वाटर, उस वाटर में एसिड का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, मीन्स वाटर एसिडिक हो जाता है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है उनके रिप्रोडक्शन पे, जो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स उस स्वैम्प में प्रेजेंट है, तो रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज बॉग वाटर। बॉग वाटर आर वेरी शैलो एंड लुक्स लाइक स्वैम्प, तो बॉग वाटर जो होते हैं स्वैम्प की तरह ही दिखते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं, मीन्स बहुत डीप नहीं होते। लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन O2, इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। लो टेम्परेचर होता है। पीट एक्यूमुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और एसिडिक नेचर ऑफ वाटर आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बॉग वाटर, और वाटर का नेचर एसिडिक होता है वहाँ पे, तो ये जो सब है ये बॉग वाटर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मीन्स उसमें ये सब ज़्यादा होता है, जैसे लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, पीट एक्यूमुलेशन, एसिडिक नेचर ऑफ वाटर, तो ये सब बॉक्स वाटर में ये सब होता है। बॉक्स आर डिफिशियंट इन पोटेशियम एंड नाइट्रोजन कंटेंट, तो बॉग वाटर्स में पोटेशियम और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम होता है। बॉटम एनिमल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी बॉक्स, तो बॉटम एनिमल वहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर की जो सरफेस होता है वो पूरा पीट एक्यूमुलेशन हो जाता है वहाँ पे, इसकी वजह से बॉटम एनिमल्स वहाँ पे नहीं होते हैं। फ्यू एनिमल्स आर सर्टेन बीटल्स कैन सर्वाइव इन दी बॉग, तो फ्यू एनिमल्स, कुछ एनिमल उसमें पाए जाते हैं और कुछ बीटल उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब पानी का नेचर अच्छा ना होने की वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रूक्स वाटर इज हैविंग स्विफ्टनेस बट वाटर करंट एट द बॉटम एंड एट द साइड्स इज लेस देन द सेंटर, तो ब्रूक वाटर जो होता है उसमें स्विफ्टनेस होता है, मीन्स वो वाटर में तेजी होती है। उसके कारण क्या होता है,
जो करंट होता है, वाटर करंट होता है, वो बॉटम में नहीं होता है और साइड्स में भी नहीं होता है, तो सेंटर में ही होता है। मीन्स वो वाटर फ्लो होते रहता है। ब्रुक्स इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटली फ्लोइंग वाटर एंड प्लेसिड पूल्स। और ब्रुक कैसे तैयार होता है? अल्टरनेटली फ्लोइंग वाटर में जब बारिश का पानी आता है उसमें से जो छोटी छोटी नदियाँ बहती है उसके ब्रुक कहते हैं। तो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें, और प्लेसिड पूल्स मीन्स अनडिस्टर्ब वाटर, जो पानी कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। वाटर इज कूल एंड टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 19 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। वाटर कूल होता है और टेम्परेचर उसका होता है 19 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें रेनबो एंड ब्राउन ट्राउट आर प्रेजेंट इन ब्रूक। तो ब्रूक में रेनबो और ब्राउन ट्राउट फिश प्रेजेंट होती है। उसमें प्लेनेरियंस एंड इंसेक्ट लार्वे आर फाउंड बिलो 19 डिग्री सेल्सियस। बिलो 19 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उसमें प्लेनेरियंस और इंसेक्ट लार्वे पाए जाते हैं, जिसमें नीम लार्वे ऑफ कैडीज फ्लाइज, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, बीटल्स, लेपिडोप्टेरा, फ्लैटवर्म्स, माइट्स एंड स्नेल्स आर फाउंड इन द ब्रूक। तो इनमें ये अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट है वो पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म है जिनमें नीम्फ है, इंसेक्ट में नीम्फ लार्वे ऑफ कैडिस फ्लाई, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई, बीटल्स, लेपिडोप्टेरा और फ्लैटवर्म्स, माइट्स एंड स्नेल। तो ये सब यहाँ इसमें पाए जाते हैं। और फिशेस में फिशेस पाई जाती है। सैलामेंडर लिजार्ड की तरह रहता है, बट उसके बॉडी पे लिजार्ड, जो गार्डन लिजार्ड होता है उसके बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, और ये इसकी बॉडी विदाउट स्केल होती है, तो लिजार्ड की तरह ही दिखता है सैलामेंडर। एम्फीपॉड्स, आइसोपोड्स, क्रे फिशेस, क्रैब्स, इटिड्स एसेट्रा, तो ये सब इसमें पाए जाते हैं। आर लॉग्ड अंडर द स्टोन इन पूल्स ऑफ ब्रूक्स। तो ये ब्रूक्स में जो स्टोन होते हैं उसके अंदर छिपे पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Creeks are the streams in which bottom is muddy and water current is slow. तो क्रीक्स ब्रूक्स की तरह ही होते हैं, बट मडी बॉटम होता है इनका। स्ट्रीम्स होते हैं जिनका बॉटम मडी होता है एंड वाटर करंट उसमें स्लो होता है, धीरे धीरे जो बहते हैं। क्रीक्स आर एसिडिक इन नेचर एंड आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। क्रीक्स जो है उनका उसमें जो वाटर होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, और डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल उसमें कम होता है। टोड्स, फ्रॉग्स एंड अदर एनिमल्स आर फाउंड इन क्रीक्स। तो क्रीक्स में कौन से एनिमल पाए जाते हैं? टोड्स, फ्रॉग्स और अदर एनिमल फाउंड इन क्रीक्स। प्लैंक्टन्स ऑकर इन मॉडरेट क्वांटिटी। तो प्लैंक्टन इसमें मॉडरेट क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज सेमी परमानेंट। तो हमने 3 देखे, ठीक है। सेमी परमानेंट सेकंड है। सबसे पहले हमने एपीमेरल्स देखा, ठीक है। एपीमेरल्स में हमने पोडल्स एंड पूल्स पढ़ा, उसके बाद पलॉडल वाटर पढ़ा, उसके बाद ब्रूक और क्रीक। मीन्स एपीमेरल वाटर में हमने 4 टाइप के हैबिटेट पढ़े। अभी हम लोग सेमी परमानेंट जो नेक्स्ट है, और उसके बाद परमानेंट हैबिटेट है। तो सेमी परमानेंट अभी हम पढ़ेंगे। सेमी परमानेंट वाटर बॉडीज इंक्लूड पॉन्ड, डैम्स एंड ट्रैंक्स। तो क्या क्या आता है सेमी परमानेंट वाटर बॉडी में? पॉन्ड, डैम्स एंड ट्रैंक्स। तो सबसे पहले हम लोग पॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। पॉन्ड आर द स्मॉल, शैलो एंड स्टैग्नेंट वाटर बॉडी and are constructed to perform various human activity. Ponds small, shallow और स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है, जो कि स्थिर पानी रहता है, रुका हुआ, फ्लोइंग नहीं रहता, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। एंड आर कंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स रिजर्व करके पानी रखा जाता है, जिसमें से अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए वो पानी यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किए हुए भी पॉन्ड होते हैं।
तो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे सच एज ड्रेनिंग द फील्ड, ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई। ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए वो वाटर यूज़ किया जाता है और वाटर सप्लाई भी वहीं से लोगों के घरों घरों में किया जाता है पॉन्ड से। फॉर इरिगेशन ऑफ गार्डन, पार्क एंड सेंचुरीज, और इरिगेशन के लिए भी वो यूज़ किया जाता है पॉन्ड वाटर, गार्डन के लिए, पार्क्स के लिए और सेंचुरीज के लिए। वाटर मूवमेंट इज़ वेरी स्लो एंड रिस्ट्रिक्टेड। वाटर मूवमेंट कैसी होती है इसमें? वेरी स्लो और रिस्ट्रिक्टेड बाय द सबमर्ज एंड फ्लोटिंग एक्वेटिक वेजिटेशन। तो वाटर मूवमेंट जो होती है कम होती है, और उनमें क्या वाटर बॉडी में क्या होता है उस पॉन्ड में? सबमर्ज और फ्लोटिंग एक्वेटिक वेजिटेशन होने के कारण रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट। सनलाइट पेनिट्रेट्स अप टू द बॉटम सो दैट प्लांट ऑल्सो ग्रो एट द बॉटम। तो जो सनलाइट होती है वो बॉटम तक के पेनिट्रेट करती है, जिसके वजह से प्लांट अच्छी तरीके से वहाँ पे ग्रो होते हैं वो उस पॉन्ड के बॉटम में। वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स ड्यू टू शैलो नेचर ऑफ पॉन्ड। तो वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है बिकॉज ऑफ शैलो नेचर ऑफ पॉन्ड, क्योंकि जो पॉन्ड होता है वो शैलो होता है, बहुत डीप नहीं होता। पॉन्ड्स आर प्रोडक्टिव एंड कैन मेंटेन एनिमल पॉपुलेशन एज वेल एज प्लैंकटन। तो पॉन्ड्स प्रोडक्टिव होते हैं जिसमें हम लोग फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं और एनिमल पॉपुलेशन भी वो मेंटेन करते हैं एज वेल एज प्लैंकटन। तो उसमें प्लैंकटन भी अच्छी तरीके से होते हैं, एज अ नेचुरल फूड फिश उन्हें कंज्यूम करती है। तो ये है पॉन्ड के बारे में। अभी है लास्ट, परमानेंट वाटर बॉडीज़। परमानेंट वाटर बॉडीज़ इंक्लूड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक। तो परमानेंट वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आ जाता है? लेक आते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक। नेक्स्ट स्लाइड, परमानेंट वाटर बॉडी में लेक इज अ वाइड एक्सपांस ऑफ ओपन वाटर exposed to the full force of wind with a great depth in the middle for the higher plants to grow। तो लेक्स बड़ी अच्छा एरिया कवर करते हैं, मीन्स बड़े एरिया में लेक्स होते हैं, तालाब जिसको कहते हैं, और उनका जो सरफेस होता है वो एक्सपोज होता है अच्छे से, फुल फोर्स में उसमें विंड हवा आती है विथ ग्रेट डेप्थ। उसमें डेप्थ भी अच्छी होती है, लेक की जो डेप्थ होती है अच्छी होती है, और मिडल में उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो करते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू ग्लेशियल एक्शन or through rock underneath the soil being dissolved away with subsequent sinking of the surface or due to blocking of valley by a landslide। तो लेक आपने पढ़े होंगे कि लेक किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ग्लेशियल एक्शन से। ग्लेशियल जब पिघलता है उसके कारण लेक्स तैयार होते हैं। रॉक्स अगर है जो अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से क्या होते हैं, वो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये अलग अलग एक्शन से लेक तैयार होते हैं। और ब्लॉकिंग ऑफ वैली बाय लैंडस्लाइड, अगर वैली है उसके जो साइड्स को ब्लॉक कर दिया तो वहाँ पे भी एक बेसिन की तरह बन जाता है, और उसमें वाटर फिलअप हो जाने के कारण वहाँ पे लेक तैयार हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स आर ग्रुप इनटू। तो लेक किस तरीके से बना है? तो लेक को ग्रुप किया गया है टेक्टोनिक लेक, मीन्स मूवमेंट ऑफ अर्थ। अगर अर्थ मूवमेंट के वजह से, अर्थ में जो अर्थ क्रस्ट की जो मूवमेंट्स होती है उसके वजह से जो गड्ढे हो जाते हैं तैयार, उसमें पानी भरने के वजह से जो लेक तैयार हुआ है उसे टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। क्रेटर लेक जो वॉल्केनिक एक्शन से तैयार होता है। लैंड एलिवेशन लेक मीन्स लैंड एलिवेशन होने के कारण उसमें क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, बेसिन तैयार हो जाते हैं। एंड ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल्स के पिघलने की वजह से लेक्स तैयार होते हैं। लेक्स आर ऑल्सो ग्रुप इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी सच एज इवॉल्व लेक एंड प्रिमिटिव लेक। तो अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी, लेक की फर्टिलिटी कैसी है उसके ऊपर भी यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है टू टाइप्स में,
जैसे इवॉल्व लेक और प्रिमिटिव लेक। मीन्स इवॉल्व लेक में जो अच्छी तरह से विकसित हुआ लेक है उन्हें कहते हैं, और प्रिमिटिव में जो प्राचीन, जो बहुत पुराने लेक है वो। आर्टिफिशियल लेक्स एंड रिजर्वायर्स आर हैविंग ट्रांसिएंट इकोलॉजिकल कंडीशन बिटवीन लैंटिक एंड लॉटिक वाटर। तो आर्टिफिशियल लेक्स जो है और रिजर्वायर्स है उनमें लैटिक और लॉटिक जो हैबिटेट है उनके बीच की कंडीशन वहाँ पे दिखती है। ट्रांसिएंट इकोलॉजिकल कंडीशन बिटवीन लैंटिक एंड लॉटिक वाटर, इसे बोला गया है आर्टिफिशियल एंड रिजर्वायर्स को। आर्टिफिशियल लेक्स एंड रिजर्वायर्स को बोला गया है जिनमें इन दोनों के बीच की हैबिटेट हमको दिखती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लॉटिक एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने लैंटिक हैबिटेट्स और लैंटिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लॉटिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।